हेलो दोस्तों, राम राम सा। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होगे। सेम क्लास, सेम सर, सेम सब कुछ, लेकिन टाइप अलग हो जाएंगे। क्या हमारा परसेंटेज चल रहा था, उसमें टाइप 3 हो गए थे हमारी कल वाली क्लास में। आज जो क्लास होगी वो टाइप 4 से चालू होगी। टाइप 4 जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे परसेंटेज में और कौन कौन से सवाल आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज कुछ क्या है नया, कुछ नया सीख लेते हैं। हमारे 3 हो चुके हैं, ये चौथा टाइप है। चौथा टाइप क्या है? क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। कौन से? क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। तो इसका पहला सवाल है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई होती है, तो क्या कह रहा है, एक तो ये है 20% और ये 10%। 20% बढ़ा दी गई, पहले चौड़ाई को 20% बढ़ाया तो 20 हो गया। अब नहीं, लंबाई को 20% बढ़ाया, चौड़ाई को 10% घटाया। अब चौड़ाई को 10% घटा दिया हमने, तो माइनस, तो 20 गुणा के 10/100। अब यहां पर हमने ये प्लस का क्यों रखा है? देखिए, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगे, बिल्कुल जीरो से समझेंगे और इनको बनाएंगे। कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, कोई कुछ नहीं। देखिए, यहाँ 20% बढ़ाई गई है, क्या? लंबाई। तो लंबाई प्लस में हो गई। अब जब कोई चौड़ाई 10% घटा दी गई तो ये माइनस में हो गई, तो ये माइनस में हो गई ये वाली। तो इसी अब यहाँ पर जब माइनस और प्लस का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने पहले से ही माइनस रख रखा है। तो अब देखते हैं, जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 में से 10 गया, 10 बचा, माइनस का 2 बराबर 8%। 8% क्या होगा? 8% का परिवर्तन होगा उस खेत में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, इसको देखते हैं कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई और उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? अब इसमें तो एक ही दिया है। अब एक वर्ग की भुजा, वर्ग कैसा होता है? सारी चीजें बराबर की होती हैं उसमें, लंबाई चौड़ाई। तो जब लंबाई बढ़ा, एक भुजा बढ़ाई गई है तो दूसरी भुजा भी बढ़ेगी उसकी। जब लंबाई बढ़ाई गई तो चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो अब क्या है, तो जब 25% बढ़ा दी गई तो फिर चौड़ाई भी 25% बढ़ेगी उसकी। तो प्लस का 25 गुणा के 25 अपॉन 100। 25 25 50 हो गया, प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है? मैंने स्क्वायर की ट्रिक बताई है, 25 का होता है 625। तो 625 ये हो गया यहाँ पर, और दो, अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो 6.25 हो जाएगा यहाँ पर। तो 6.25 यहाँ कर देते हैं, तो 50 और 6 56.25, ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, ये परसेंटेज ही चल रहा है हमारा। आज डे 2 है, डे 2 है हमारा परसेंटेज का। तो इसलिए एक कॉपी पेंसिल लेके बैठे और नोट्स बनावे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या है कि आप नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि पहले तो हमारी क्लासें चल रही हैं, फिर इसके बाद में हम लोग इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो कम से कम नहीं तो एक चैप्टर पे कम से कम मिनिमम 50 क्वेश्चन, कितनी 50 क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज का चल रहा है, अब परसेंटेज के बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे हम, 50 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में अपने रिवीजन होता रहेगा। चलिए देखते हैं कि अब दूसरा टाइप 4 हो गया, अब टाइप 5। टाइप 5 में क्या होता है क्या नहीं होता है देखते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और बात है, बात ये है कि ये आयताकार हो गया, वर्ग हो गया, और समांतर चतुर्भुज हो गया, वृत्त की परिधि हो गई, वृत्ताकार हो गया,
ठोस गोला हो गया। तो ये सारे के सारे द्विविमीय होते हैं। कितने? द्विविमीय, इनकी दो ही विमाएं होती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर 2 बार किया है। क्या है कि चौड़ाई और लंबाई यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर चौड़ाई लंबाई इसमें भी होगी। तो ये सारे के सारे द्विविमीय होते हैं। अब कुछ और होते हैं जो त्रिविमीय होते हैं, तो उसको हम 3 बार करेंगे। पहले तो ये करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से एक और बार लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें पूछा जाता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखते हैं तीसरा टाइप, क्या कहते हैं, टाइप नंबर 5। इसी में देखते हैं बी पार्ट इसका कौन सा है। चलिए इसको बी वाले को देख लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया। पहले हमारे क्षेत्रफल पर हो गए, अब ये हमारा आयतन वाला है। तो एक गोले के व्यास में 10% कितनी 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितनी % की कमी होगी। अब देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। तो पहले हम 2 विमाओं का करते हैं। तो 10% की कमी की गई, तो 10% की कमी की गई, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का ही हो जाएगा। अच्छा, माइनस और माइनस, अब यहाँ पर प्लस का आएगा। ये प्लस का हो गया, तो 10 × 10/100। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10 और 10 20 हो गया, माइनस का 20 प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 19। तो ये आ गया कितना? 19 ये आ गया। दोस्तों समझ में आया कि नहीं? जरा कमेंट में बताएं। अच्छा, तो 19 ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसके आयतन में परिवर्तन होगा। क्या पूछ रहा? आयतन में परिवर्तन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसके आयतन में परिवर्तन देखते हैं कि आयतन में क्या परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। अब देखते हैं, तो माइनस का 19 तो ये हो गया। अब 10% की और कमी होगी, तो माइनस के 10%, अब प्लस का 19 × 10/100, तो 1.9 ये आ जाएगा। 19 और 10 29 हो गया, 29 वो भी माइनस का, प्लस का 1.9, प्लस का 1.9 हो जाएगा। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो अब देखिए, ये यहाँ पॉइंट वाली जब कैसी भी संख्या आ जाए, जब पॉइंट हो, तो हम इस संख्या को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 कर लेते हैं, प्लस का 1.9, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, 8 में से 1 गया, 7 बचा। और यहाँ कितने बात है, 1 अंक है, तो 27.1। कितना दोस्तों? 27.1। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगन। तो ये यहाँ पे जब भी आएगा तो कमी ही आएगी। तो यहाँ से ये हो जाता। अब इसी का नहीं समझ में आया अगर, तो चलिए इसका दूसरा लेके देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया। अब इससे आपको सही समझ में आएगा। जैसे कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, तो कमरे के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ये है यहाँ पर। अब यहाँ से सही समझ में आएगा आपको। तो देखिए, ये और ये क्या 10% घटाएगी, तो माइनस का 10 हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस। माइनस का 20% हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 10 × 20/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो माइनस के ये 30 हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 28 आंसर, वो भी माइनस का। अब देखिए 28 आ चुका है। अब क्या करें, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, तो ऊंचाई 5% बढ़ेगी, तो माइनस का 28 प्लस के 5, माइनस का 28 और 5 प्लस के 5/100। अब देखिए, यहाँ से हम इसका जब ऐड करेंगे, ऐड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 28 दूनी 56, 8 5 40, 0 4 5 दूनी 10 और 4 14/100। 0 से 0 कैंसिल, 1.4 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस के 28 प्लस के 5
माइनस के 1.4, ये हो गया। 28 में से 5 जाएंगे तो 23 बचेगा, 23 और 1 24, 24.4, तो कितना हो जाएगा हमारा 24.4। तो दोस्तों तो 24.4 जो माइनस में आएगा तो ये क्या होगा, इसमें कमी होगी। कितने की? 24.4 की इसमें कमी होगी। एक कमरे की जब लंबाई को 10% घटाया जाएगा और चौड़ाई को 20% घटाया जाएगा, तो उसकी जब कि ऊंचाई को 5% बढ़ाया तो कमरे के आयतन में माइनस के 24.4% की कमी आएगी। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, जरा कमेंट करके थोड़ा बताइए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है, हम कमेंट के ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे कौन सा ट्रिक। अब टाइप 5, अगर अब हम चलते हैं टाइप। देखिए दोस्तों कितना गजब का सवाल है। अब आता है हमारा टाइप 5 और आय और व्यय पर आधारित ये क्वेश्चन है आएंगे अब। तो इसमें देखते हैं, राम अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन पर व्यय करता है, इसके बाद शेष में से वह 1000 रुपये मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। तो राम का मासिक वेतन क्या होगा? कमेंट में फटाक से एक आंसर बताएं। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या 30% दे रहा है, तो मासिक वेतन, ये सब कुछ किस में से निकलेगा, ये मासिक वेतन में से निकलेगा। तो मासिक वेतन उसका इंटू 30% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। 30 में से जब 30 खर्च कर देगा, तो मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, जब 30 खर्च कर देगा तो बचेगा उसके पास कितना, 70%, तो 70/100। 50% भोजन पर व्यय कर रहा है, तो भोजन पर जब 50 कर रहा है तो 50 ही बचा उसके पास, तो 50 रह गया, तो 50/100। अब क्या कह रहा है, इसके बाद में शेष में से 1000 रुपये। अब जब ये इतना है, इसमें से 1000 रुपये मकान का किराया भी देता है, तो माइनस का 1000। अब क्या कह रहा है, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। कितने? 1800 रुपये उसके पास बचते हैं। तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको, जब ये माइनस का 1000 है तो जब ये उधर जाएगा तो 2800 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। तो अब यहाँ पर बचा 7 गुणा के 5/100 बराबर के 2800 इंटू ये वेतन हो गया उसका। तो 7 चौक 28, 400, 5 8 40, 80। अब जब ये 100 जी उधर जाएगा तो वेतन उसका जो बनेगा वो 8000 रुपये उसका बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा, सॉल्यूशन बिल्कुल आ गया। ये कितने, 8000 रुपये उसका मासिक वेतन है उसका दोस्तों। चलिए इसका अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं, तो दूसरे में है क्या। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का आय व्यय का ही है ये। तो प्रिया अपनी आय का, आहा प्रिया नाम आ गया था, हंसी तो आ गई होगी कुछ लोगों के चेहरे पे, क्योंकि भाई आजकल बड़ा कुछ गलत टाइम चल रहा है। तो प्रिया अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है? अच्छा मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि प्रिया नाम, भाई प्रिया बहुत ही अच्छा नाम है। बहुत ही जस्ट अपोजिट माहौल चल रहा है, जो समय चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। तो चलिए, वैसे भी कोरोना चल रहा है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाता है 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो पहले इसके सवाल को कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को आगे लेते हैं। तो 20% क्या हुआ, मकान के किराए पर खर्च कर रही है। ज़रा जल्दी से इसको बनाओ,
आंसर दो क्विक। तो उसकी आय इंटू कितना 20% खर्च कर रही है तो 80% बचेगा उसके पास। कितना बचेगा? 80% बचेगा। अच्छा, अब 70% यहां खर्च कर रही है तो 30% बचेगा इसमें से उसके पास। 30% ये बच गया। अब क्या कह रहे हैं, 3600 रुपये की बचत करती है, उसके बाद भी 3600 रुपये वो बचा लेती है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 1 2 1 2, ये 2 नहीं, ये 100 का 100 ही रहेगा। 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अच्छा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 300। 2 से काट लेते हैं इसको, 150 हो गया। तो उसकी आय जो होगी वो 150, 15,000 रुपये उसकी आय उसकी हो जाएगी। अच्छा, ये कौन कौन नहीं कर पाते हैं? इधर का उधर, उधर का इधर, किस किस को प्रॉब्लम आती है? चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको आज एक। ये देखिए आय, अब हमको क्या करना है, आय उसकी ये तो हो ही गया। अब इसकी आय देखते हैं। तो आय तो हमने यहीं की यहीं रखी हुई है, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ। बराबर का साइन लगा लिया और 3600 रुपये हैं तो 3600 रुपये हमने ये लिख लिए। अब जो चीज़ नीचे है वो चीज़ ऊपर जाएगी। जो इस तरफ जो RHS बराबर LHS होता है, तो ये तो होगी RHS, ये LHS होगी, या फिर ये LHS मान लो, ये RHS मान लो, इच्छा है आपकी। तो जब भी कोई चीज़ बराबर के उधर है और बराबर के इधर है, तो बराबर के इधर वाली चीज़ मतलब ये 100 जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये इधर भाग में है तो इधर जाके ये गुणा में हो जाएगा। तो 3600 गुणा के 100, तो एक तो ये हो गया और दूसरा 100 ये हो जाएगा, तो ये हो गया। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो कमज़ोर स्टूडेंट है। दूसरा, जब ये 80 और 30 है उसको आप नीचे रख लेंगे, 80 और 30, क्योंकि ये ऊपर है तो बराबर को उधर जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, तो ये भाग में आ जाएंगे क्योंकि ये ऊपर। अब आप यहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल हो गया। अब यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है बहुत से लोगों पर। तो आप एक लाइन और बढ़ा लें, एक प्रॉपर तरह से सीख जाएं, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। अब इसको काट लो, बिल्कुल सेम वही हो गया। हो गया, तो इससे इससे जब काटेंगे सारा तो 15,000 रुपये आ जाएगा जी। तो ये हो गया हमारा। अब आता है रफ एंड टफ सवाल आएंगे चुनाव पर आधारित। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है चुनाव पर, कि 2 उम्मीदवार खड़े हुए, 2 में से एक को 50% मिले, दूसरे को कितने परसेंट मिलेंगे? 50 ही मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको परसेंटेज में जो प्रॉब्लम दे रही है, कमेंट में आया था मेरे पास कि जब कोई चीज़, ये देखिए 1% है तो उसको हम 1/100 लिखेंगे। अगर 2% है तो हम 2/100 लिखेंगे। अगर 3% है तो 3/100 लिखेंगे उसको। तो जब परसेंट का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ये हो गया यहाँ से। चलिए अब चुनाव वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, वैसे भी चुनावी माहौल चल रहा है। देखिए दोस्तों, कितना गजब का सवाल है। अब टाइप 6 आ गया हमारा, वो भी है चुनाव पर आधारित प्रश्न। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से जीत गया। अब मतदाता सूची में कितने वोटर थे, मतलब कितने मतदाता थे, सूची में पूछ रहा है कि नहीं? गजब का, बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा आपको। ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, ये देखिए। सबसे पहले तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या करेंगे, तो होंगे तो 100। अब 100 में से कितने, एक को मिले हैं 65%, दूसरे को कितने मिलेंगे
भाई 100 में से 65 जाएगा तो 35 बचेंगे, तो दूसरे को 35 मिलेंगे, 35%। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 का। कितने का? 30 का। अब देखिए यहाँ पर पकड़ने वाली बात ये है कि 30 का जब ये यहाँ पर दिया है और बोल रहा है 900 मतों से जीत गया, यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 30 है, तो 30 ही बराबर 30 यूनिट बराबर दे रहा है यहाँ पर हमको 900, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 30 या 90, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 30। पूछ रहा 100 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 3000। तो उस टोटल जो वोट थे वो टोटल 3000 थे। अच्छा 3000 थे। अब अगर ये बोलता है कि हारने वाले को कितने वोट प्राप्त हुए, हारने वाले को कितने वोट प्राप्त हुए, तो हारने वाले को कितने प्राप्त हुए? 35%। तो 3000 का 35% आप यहां से निकाल लो, ये हो गया 35 या 105। हारने वाले को कितने वोट प्राप्त हुए? 1050। अच्छा, जीतने वाले को कितने वोट प्राप्त होंगे फिर? 3000 में से 1050 घटा दो तो 1950 जो है, कितनी? 1950 जो है जीतने वाले को, ये जीतने वाले को वोट प्राप्त हुए। तो यहां से आपके देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। अगर चुनाव में ये पूछता है कुल मतदाता कितने थे, तो इतने थे, कितने? 3000 थे। अब पूछे अगर इसी में कि जीतने वाले कितने वोट पड़े, जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो टोटल वोट कितने पड़े? 1950। अब देखिए 1950 है और यहाँ पर 1050 है। अब क्या कह रहा है? 900 मतों से जीत गया, तो इसमें और इसमें दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया? हो गया कि नहीं? 900 का। 1050 और 1950, 1050 वो है, 1950 ये, तो 900 का डिफरेंस हो गया टोटल। तो बस मतलब हमारा सवाल सही है। दूसरा, जीतने वाले के वोट पूछ सकता है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो 1950 मिले। अब पूछ सकता है हारने वाले को कितने वोट मिले, तो हारने वाले को ये वोट मिले, कितने? 1050। अच्छा, अब फिर पूछ सकता है कि इसमें हारने वाले का परसेंटेज कितना, तो हारने वाले का परसेंट कितना है? 35% बराबर कितना दिया है? 1050। अब देखिए यहीं से निकाल सकते हैं, 35% बराबर दिया है इसने, 35% बराबर दिया है इसने 1050, तो इसका 100% कितना होगा, तो 35 या 105 होता है, तो 100% बराबर इसका हो जाएगा 3000। ये आ गया यहाँ से। टोटल वोट कितने हैं? अब ये भी दे सकता है तो हारने वाले का परसेंट दे दे, हारने वाले का परसेंटेज दे दे, उसके वोट पूछे तो आप निकाल सकते हो। अगर परसेंटेज न दे के यहाँ पर वो वोट भी दे सकता है, कितने वोट दे सकता है? जीतने वाले को 65% वोट प्राप्त हुए और हारने वाले को 1050 वोट प्राप्त हुए, 1050 वोट प्राप्त हुए। तो इससे वहां पे हारने वाले का परसेंटेज कितना होगा, तो ये आप निकाल सकते हैं। तो यहीं से सारे क्वेश्चन होते हैं, यहीं से बनते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले हमने देखा कि हमारे दो उम्मीदवार थे, किसी किसी में 3 भी होते हैं, तो ये 3 उम्मीदवारों वाला है। कौन सा? 3 उम्मीदवारों वाला है। तो देखते हैं 3 उम्मीदवार अलग कैसा है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, कितने? 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% कितना वोट प्राप्त हुआ? 45%। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% वोट मिले। यदि, अब देखते हैं कि आगे इसमें होता क्या है, क्या हो नहीं। हाँ दोस्तों, तो 25% वोट मिले। ये दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? अब देखिए वही सेम प्रोसेस अपनाते हैं। तो वोट तो टोटल 100 ही होंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो पहले मतदाता जीतने वाले को कितना मिला? 45%, तो 45% हो गया ये। तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%, कितना? 25%, तो तीसरे वाले को 25 मिल गया। अब देखिए यहीं से हम हिसाब लगा सकते हैं। तो 45 से मिला, 45 में 5 इधर 50, 50 20 70, तो इसको कितना मिलेगा? 30%।
कितना मिलेगा 30%। अब ये दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हारा। कितने से हारा है 4500। तो अब जो टक्कर होगी वो पहले और दूसरे में ही तो होगी, तीसरे में तो कोई टक्कर ही नहीं है भाई। हारा तो इसी से है ना, इससे ना कि इससे हारा है, ये इससे हारा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 45 का। अब दे कितना रहा है 45 बराबर दे रहा है तुम्हारे 4500 नहीं 15 का, सॉरी कितने का डिफरेंस हो जाएगा 15 का डिफरेंस। तो 15 का जो डिफरेंस है वो कितने का दे रहा है 4500 के। तो 15 यूनिट बराबर दे रहा है 4500 के। 15 तिया 45 मतलब 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 300 के। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 30,000 वोट के। कितने 30,000 वोट टोटल जो वोट पड़े हैं वो 30,000 वोट पड़े हैं। तो चुनाव में कितने मतदाताओं ने मतदान किया 30,000 लोगों ने मतदान किया। अभी जो मैंने फर्स्ट में बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, वैसा ही सेम प्रोसेस है इसमें भी, लेकिन बस इसमें 3 उम्मीदवार दे रखे हैं, उसमें 2 उम्मीदवार थे। अब देखिए यहाँ से वोट निकल सकते हैं कि किस किस को कितने कितने वोट मिले हैं। 45% कितने मिले हैं और 25% दूसरे वाले तीसरे वाले को कितने मिले हैं। अच्छा, दूसरे स्थान पर रहने वाले को तो 4500 मिले ही। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितने कितने किस किस को कितने कितने वोट मिले हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, अगर एग्जाम में आता है तो 10 सेकंड में निकलना चाहिए ये। बस कितना 10 सेकंड ही लगेंगे बस इसको निकालने में। 10 सेकंड भी नहीं लग रही, 5 सेकंड में क्वेश्चन निकल रहा है। आंसर देख के तुरंत हो जाएगा। कितना है 45 है, दूसरे को कितने मिलेगा 30। तो 15% का आया, 15% बराबर 45, 15 3 45, 3000 30,000 हो गया। तो ऐसे करके आप मुंह जुबानी आप निकाल सकते हैं इसको विदाउट पेन एंड पेपर के। अच्छा, इसमें और एक और बता देते हैं तो इसको आपको पूरी डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ इसमें और थोड़ा सा टिपिकल वाला भी आता है एक और। दोस्तों ये आता है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। राम और श्याम 2 उम्मीदवार थे। राम वैध मतों का 40% तथा प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात करो कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वैध और अवैध, वैध मत वाला एक अवैध मत वाला। तो इसमें देखिए वही सेम प्रोसेस है। कितने वोट तो 100% ही होंगे। अब देखिए यहां से चालू होती है इसकी कहानी। 20% अवैध मत, तो 20% पहले तो वही इसमें से निकाल दो, क्योंकि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। अवैध मत घोषित हो गए तो ये ना ही इनकी काउंटिंग होगी और ना ही हम काउंट करेंगे इनको। अब कितने बचे, अब टोटल बचे 80%। कितने 80%। तो अब इसको 80 ना मान के अगर आप इसको 100 मान लो तो अब क्या कह रहा है, राम वैध मतों का 40%। अब देखो इसकी बात आती है, जब इसकी बात आती है तो अब 80 का क्या बोला, राम वैध मतों का, राम जो है वैध मतों का 40%। अब हमको ये 80 ना मान के कितने मानने पड़ेंगे 100 मानने पड़ेंगे। तो इसमें से 40% तो ये ले गया, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे यहाँ पर, यहाँ दूसरे वाले को कितने मिलेंगे 60%। सबसे ज्यादा यहीं पे गलती होती है, जब 60 और 40 मिलेंगे तभी तो 100 होगा। तो अब इन दोनों में जो अंतर रहेगा वो तो 20% का रहेगा। अगर हम इसमें ये बोलते हैं राम वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ, लेकिन है यहाँ पर 80, जब 40% इसको मिलेंगे तो 40 तो इसको भी मिलेंगे। तो जब 40 टोटल 80 हो गए तो हार जीत तो कुछ रहेगी ही नहीं। लेकिन यहाँ 80 ना मान के यहाँ पे हमको 100 मानना है। कितना 100। तो यही हमारे लिए 100 है। कितना जो 80% वैध मत है यही हमारा 100 है। तो यहाँ से 60% एक को मिलेंगे, दूसरे को 40 मिलेंगे, क्योंकि वैध मतों का 40% मिला है इसको। तो वैध मतों का 60% इसको मिलेगा। तो दोनों में जो अंतर रहेगा वो 20% का रहेगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक। कितना 20% का अंतर है। तो अब देखिए कुल मत
कुल मत जो है, कुल मत वैध मतों का बता रहा हूं। 80 का 20% कितना हुआ? 80 का 20% दे रहा है 1600। 80 का 20% कितना दे रहा है? 1600। 80% का है, 80% का मतलब 100 ये दे रहा है। तो देखिए 8 दूनी 16 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 2 1 2 2 ये उधर चले जाएंगे। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 10,000 वोट हो जाएंगे टोटल। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 10,000। ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए आप सवाल करते करते आप सवालों के आंसर आपको याद होने लगेंगे। डोंट यू वरी, हम लोग है ना प्रत्येक चैप्टर की 50 क्वेश्चन किया करेंगे, वो यही क्लास में ही हुआ करेंगे पर डे, जब चैप्टर हो जाएगा खत्म उसके बाद में। और दूसरा एक नया वो आया है, क्या नया आया है? हींग की खेती। हींग की खेती यहीं पे पड़ा हुआ है, 6डी क्लास पे पड़ा हुआ है। इसका वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अब की बार जो एग्जाम होगा उसमें से इसमें से 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है, क्योंकि बिल्कुल न्यू लेटेस्ट है। क्योंकि पहले हमारे इंडिया में कम से कम 1500 से 1600 करोड़ रुपए की हींग आती थी विदेश से। किस किस जगह से आती थी उसमें भी दिया है, तो इसलिए आप इसको जरूर देख लें, हींग की खेती। तो अब आता है कुछ आगे, देखते हैं कि आगे किस किस चैप्टर पे किस किस, अभी जनसंख्या वाले पे आने हैं। तो दोस्तों क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।